Good morning, sixth class. How are you? I hope you will be fit and fine at your home. Today we are going to start our next chapter. Chapter name is Basic Geometry 12 Ideas. Very interesting chapter है ना? Because this chapter is based on your Geometry 12. Geometry 12 means the term geometry is the English equivalent of the Greek word. जो बेटा geometry word है वो कहाँ से आपका derive किया गया है? Greek word geometron. ओके जहां पे बेटा geometron is the combination of geo means earth and matron means measurement जिसमें बेटा आप अर्थ पे ईच एंड एवरी टर्म का क्या करेंगे मेजरमेंट करेंगे. डू यू नो स्टूडेंट व्हाट डू यू मीन बाय मेजरमेंट. मेजरमेंट का बेटा आप यूज करेंगे डिफरेंट शेप्स को कंस्ट्रक्ट करने में. सपोज एग्जाम्पल टेक करते हैं हम बिल्डिंग्स. ओके बिल्डिंग्स हैं, मैच बॉक्स हैं, आपके टॉयज हैं, इन सब को क्या किया जाता है मेज़र किया जाता है. मेज़र कैसे किया जाता है तो वो मेज़रमेंट हम इस चैप्टर में क्या करेंगे यूज़ करेंगे. इसका बेसिकली बेटा यूज जो है वो ईच एंड एवरी टर्म में किया जा रहा है. लाइक आर्किटेक्चर कर रहे हैं बिकॉज टोटली वो किसे यूज कर रहे हैं ज्योमेट्री को. तो आप डेली लाइफ में अपने आसपास ऐसे कई एग्जाम्पल देख सकते हैं जो कि विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री क्या किए जा रहे हैं कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं. ऑलमोस्ट बेटा आपको सभी एग्जाम्पल ही ज्योमेट्रिकल बेस्ड मिलेंगे. ओके फर्स्टली बेटा देखिए क्या आता है जब भी हम स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्री. आपको पता है ज्योमेट्री मीन्स विद द हेल्प ऑफ स्केल पेंसिल्स से कुछ कंस्ट्रक्ट करना. तो फर्स्टली स्टार्टिंग बेटा हम कहाँ से करते हैं पॉइंट से. व्हाट डू यू मीन बाय पॉइंट. सपोज हेयर पेंसिल है, पेंसिल की हेयर शार्प टिप ऑफ द पेंसिल मार्क अ डॉट ऑन द पेपर. इट is known as points. By a sharp tip of the pencil mark a dot on the paper. ओके अब पॉइंट की हेल्प से बेटा आप क्या कर सकते हैं अलग अलग तरह की शेप से ड्रॉ कर सकते हैं. लाइट ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल अलग अलग तरह की आपके माइंड में कई ऐसे एग्जाम्पल सारे होंगे जिसे कि आप क्या कर सकते हैं कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. ओके नेक्स्ट concept is line segment. What do you mean by line segment. line segment has two end points. जैसे कि बेटा देखिए मेरे पास यहाँ पेंसिल है, अब इसके टू एंड पॉइंट है, वन हेयर एंड वन हेयर. तो जहाँ पे बेटा आपके पास टू एंड पॉइंट्स होंगे जहाँ पे अब आप इसे विद द हेल्प ऑफ स्केल से क्या कर सकते हैं मेजर कर सकते हैं. तो इसे क्या कहा जाएगा बेटा लाइन सेगमेंट. अनदर एग्जाम्पल आई विल टेक स्केल. ओके स्केल का वन हेयर एंड वन हेयर. इनिशियल पॉइंट भी है एंड टर्मिनल पॉइंट भी है. विद द हेल्प ऑफ स्केल मैं इसे क्या कर सकती हूँ मेज़र कर सकती हूँ. जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं मेज़र किया गया है इसे सम पॉइंट्स पे 0 to 15 सेंटीमीटर. इट मीन्स अ लाइन सेगमेंट हैज़ कंसिस्ट क्या लेंथ है इस लाइन सेगमेंट की बेटा 15 सेंटीमीटर. ओके अब विद द हेल्प ऑफ स्केल मैं क्या कर सकती हूँ अलग अलग टाइप के अलग अलग मेजरमेंट पे लाइन सेगमेंट को ड्रॉ कर सकती हूँ. ओके नेक्स्ट इज if we extend the two points in the either direction. अगर बेटा मैं लाइन सेगमेंट इसी में बोथ साइड हेयर एंड हेयर एंडलेसली क्या कर दूँ डायरेक्शन को इंक्रीज कर दूंगी तो वहाँ पे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा लाइन में. दस वी कैन से दैट अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट्स. जहाँ पे बेटा मेजरमेंट करने के लिए आपके पास ना तो इनिशियल पॉइंट है और ना ही टर्मिनल पॉइंट है तो उसे क्या कहेंगे बेटा आप लाइन. ओके बट अब आपके माइंड में क्या आ रहा होगा कि अगर मैम दोनों मेजरमेंट है फिक्स एंड पॉइंट्स हैं दैट इज नोन लाइन सेगमेंट. एंडलेसली है तो दैट इज नोन लाइन. बट अगर वन पॉइंट गिवन है बट आइदर पॉइंट इज नॉट गिवन तो उसे क्या कहा जाएगा
that is known as a ray. ray कहा जाएगा. A ray has only one end point, its initial point. आपके पास बेटा रे में only one point ही given होगा और जो terminate point है वो आपको क्या given होगा, given नहीं होगा. वो कैसा होगा बेटा आपका endlessly. ओके. नेक्स्ट देखिए बेटा, अब लाइंस जो है उसका क्लासिफिकेशन किया गया बेटा टू पार्ट्स में, पैरेलल लाइंस एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस. व्हाट डू यू मीन बाय पैरेलल? पैरेलल मीन्स क्या होता है, दोज लाइंस डू नॉट मीट आर सेड टू बी पैरेलल. जैसे सपोज 1 and 2. ओके. अब यहाँ पे अब ये लाइंस जो है बेटा वो आपस में अगर मैं इन्हें इंक्रीज करती जाऊंगी एंडलेसली बोथ डायरेक्शन में, तो ये क्या आपस में मीट नहीं होंगी. तो इस तरह के पेयर को बेटा आप क्या कहेंगे, पैरेलल लाइंस. आपको इस तरह की लाइंस में क्या ध्यान रखना है कि इनके बीच का जो बेटा डिफरेंस होगा, डिस्टेंस होगा, वो ऑलवेज क्या रहेगा, सेम. ओके. सपोज लाइक आप यहाँ एग्जाम्पल टेक कर सकते हैं बच्चे, रेलवे ट्रैक. अब रेलवे ट्रैक में आप क्या देखते हैं कि जब आपकी रेलवे जो है ट्रैक पे मूव कर रही है तो जो डिफरेंस होता है आपकी ट्रैक के बीच में वो बेटा कैसा रहता है, सेम, जो कि आपस में इंटरसेक्ट नहीं होगा. तभी तो आपका जो रेल है वो रेलवे ट्रैक पे इक्वल डिस्टेंस के साथ क्या करती है बेटा, चलती है. ओके. नेक्स्ट, इंटरसेक्टिंग लाइंस. व्हाट डू यू मीन बाय इंटरसेक्टिंग लाइंस? इफ टू लाइंस हैव वन कॉमन पॉइंट. सपोज यहाँ पे मेरे पास ये टू लाइंस है. अब ये टू लाइंस बेटा यहाँ पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है. व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ कॉमन पॉइंट, जब दो लाइंस एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो वो इस तरह के पेयर को क्या कहा जाता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस. एग्जाम्पल आप टेक कर सकते हैं, जैसे अल्फाबेट का बेटा एक्स, अल्फाबेट में कैपिटल एक्स. और बेटा आप अनदर एग्जाम्पल टेक कर सकते हैं, क्रॉसिंग रोड. ओके. तो इस तरह से बेटा आपको और भी कुछ रियल लाइफ में एग्जाम्पल्स मिलेंगे जो कि रिलेट होंगे पैरेलल लाइंस एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस. नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा आपका curve. What do you mean by curve? A line or outline which gradually deviates from, जो बेटा टाइम टू टाइम डेविएट होती है. डेविएट मीन्स डेविएशन आता है उसमें, चेंजिंग टू मूवमेंट्स, स्ट्रेट ना रहकर उसमें किसी भी तरह का मूवमेंट आना, वो आपकी क्या बन जाती है बेटा, कर्व. अब कर्व जो है बेटा वो टू टाइप्स की होती है, ओपन कर्व एंड क्लोज कर्व. ओपन कर्व मीन्स जो कि ओपन है. सपोज हेयर यहाँ पे, अब यहाँ पे बेटा क्या है, इस तरह से अगर देखिए, अब ये क्लोज नहीं है, ये क्या है, ओपन. अगर मैं इसे यहाँ पे इस तरह से कर दूँ तो ये आपकी कौन सी कर्व बन जाएगी, क्लोज्ड. ओके. अब क्लोज्ड कर्व में बेटा जो पॉइंट्स हैं मेन, वो 3 पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको इस चैप्टर में फॉलो कर रहे हैं. फर्स्ट इज इंटीरियर. इंटीरियर मीन्स इनसाइड ऑफ द कर्व, जो कर्व के इनसाइड हो रहा है. जैसे आप यहाँ फिगर में देख रहे हैं पॉइंट सी, इनसाइड ऑफ द कर्व. बाउंड्री. बाउंड्री मीन्स ऑन द कर्व, कर्व के ऊपर कौन है, पॉइंट बी. एंड एक्सटीरियर ऑफ द कर्व. एक्सटीरियर मीन्स आउटसाइड ऑफ द कर्व, कर्व के आउटसाइड कौन सा पॉइंट है बेटा, पॉइंट ए. तो इस तरह से एक कर्व पे बेटा 3 पॉइंट्स जो हैं वो आपके क्या करेंगे, लाई कर सकते हैं. इनसाइड ऑफ द कर्व, ऑन द कर्व एंड आउटसाइड ऑफ द कर्व. ओके. सो आज बेटा आप अपने न्यू चैप्टर लाइंस एंड अंडरस्टैंडिंग ज्योमेट्रिकल आइडियाज को डिस्कस करेंगे with the help of this video. Tomorrow I will discuss about remaining introduction of this chapter. Thank you.